हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी पोंचो का एक यूनिक सा डिज़ाइन बनाना, जिसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे पोंचे को लगा लिया, अच्छी तरीके से रेडी कर लिया। और ये मैंने उल्टी वाली साइड से ऐसे रखा हुआ है और बीच में एक सीधा निशान लगा लिया है, यानी कि पोंचे का हाफ करके बीचों बीच निशान लगा लिया है। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर एक ऐसे पत्ती शेप में एक कागज़ का ऐसे कट किया हुआ है, जिससे कि मैं फ्लावर बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाऊंगी। ये 1 इंच का निशान लगा के हमने बिल्कुल एक सीधी लाइन खींच लेनी है। यहाँ पे मैं 3 फूल बनाऊंगी, क्योंकि 3 के अलावा जो और एक्स्ट्रा होते हैं वो हमारा सिलाई में दब जाते हैं, इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती उनकी। तो यहाँ पे मैं इसको पत्ती को पहले बीचों बीच ऐसे रखूँगी, इस निशान के। पहला फूल मेरा यहाँ बनेगा, फिर एक यहाँ और एक यहाँ। और इस पत्ती के बाद ऐसे रखने के बाद में मैं इसको ऐसे, इसकी जो शेप है ऐसे चौक से इसकी शेप को ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ पे ऐसे मैंने इसकी शेप बना ली है। जो बीच वाली है ये वाली एक्स्ट्रा है, इस लाइन का हमारा कोई काम नहीं है। अब इसको मैं ऐसे इसकी साइड में रखूँगी, थोड़ा सा तिरछा करके, और इसको ऐसे जैसे मैंने पहले वाला बनाया था पत्ता, वैसे इसको ड्रॉ कर लूँगी। ये आप पेन की हेल्प से भी कर सकते हो, चॉक की हेल्प से भी कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे। मैं यहाँ पे चॉक से बना रही हूँ। तो यहाँ पे एक पत्ती ये होगी और एक पत्ती मैं ऐसे यहाँ पे एक और बना लूँगी। यहाँ थोड़ा बहुत आप हाथ से इसको सही कर सकते हो बाद में, जहाँ से आपको थोड़ा सा दिखे कि हमारा यहाँ से कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस टाइप का हमारा फूल बन के तैयार होगा। अब हम यहाँ पे दूसरा फूल बनाएंगे। तो दूसरा फूल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको ऐसे नाप, ऐसे इसका निशान यहाँ पे मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। दूसरा फूल मैं यहाँ पे 3 इंच पे बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं बीचों बीच इस वाले फूल को रखूँगी और इसको ऐसे ड्रॉ कर लूँगी, जैसे मैंने फर्स्ट वाला किया था। ऐसे ही मैं सेकंड वाला भी कर लूँगी। तो यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत आपसे गलत हो जाए तो आप उसको पेन से, क्या होता है कि इरेज़ नहीं कर पाते, और चॉक से हम इसको इरेज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। और अब इसको यहाँ से ऐसे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और इस वाली साइड भी एक पत्ती बना लेंगे। तो ये आपने जो पत्ती है बिल्कुल इस वाली लाइन से, जो नीचे हमारी 1 इंच की लाइन हमने खींची है उससे बिल्कुल मिला के रखनी है। उसके बाद इसकी जो हमारी शेप है वो ड्रॉ करनी है। और एक चीज़ आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने चौक जो है वो बारीक लेना है, मोटा चौक नहीं लेना है। ठीक है, हमारे यहाँ पे 2 फूलिया बन के रेडी हो चुके हैं, एक ये। और ऐसे ही अब हम यहाँ पे भी 3 इंच का निशान लगा के और यहाँ पे भी एक फूल बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आप देख सकते हो तीनों फूल बन के कम्प्लीट है। अब हमने यहाँ पे एक इस टाइप से जो फिरकी है उसमें हमने धागा भर लिया है। ये धागा हमने, जो हमारी गोटा पट्टी होती है बारीक वाली, वो वाली भरी है। ठीक है, भरने के बाद में इसको हमने इससे निकाल लिया। अब हम इससे डिज़ाइन बनाएंगे, तो इसको हम मशीन में सेट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपने एक ध्यान ज़रूर रखना है, ये ध्यान आपने ये रखना है कि ये ड्राफ्टिंग हमने बैक साइड करनी है, फ्रंट साइड नहीं करनी। क्योंकि जो हमारा ये वाला धागा है, जो हमने नीचे बॉबिन में गोटा पट्टी भरी है, वो हमारी ऐसे सिलाई करने पे बैक साइड आएगी, यानी कि सलवार की नीचे वाली साइड, जहाँ जैसे कि यहाँ पे तो रील आएगी और यहाँ पे गोटा पट्टी आएगी। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे, जो हमने लाइन खींची थी 1 इंच की, सीधा सीधा उस पर चलाएँगे मशीन। यहाँ पे हम ऐसे इसको, इसकी आपने बड़ी चाल रखनी है, इसका भी ध्यान रखना है आपने, छोटी चाल पे नहीं चलेगी, ये बड़ी चाल पे रखना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ फूल के एंड तक ऐसे आना है, पत्ती के जो एंड पे है यहाँ तक आना है। अब हम इस पत्ती की शेप में इसको मशीन को चलाएंगे। तो यहाँ पे पत्ती की शेप है हमारी, ऐसे पत्ती की शेप पे मशीन को चलाना है धीरे धीरे। तो यहाँ पे पत्ती की नोक पे आने के बाद में इसको दोबारा ऐसे घुमाना है।
और इसको यहाँ तक लेके आना है जहाँ से हमने पत्ती पे घुमाना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आ चुका है। जहाँ पे हमने पत्ती स्टार्ट की थी वहीं पे हमारी पत्ती एंड हो चुकी है। अब हम इसको हल्का सा सीधी सिलाई करेंगे, जैसे हमारा डिज़ाइन बना हुआ है उसी तरीके से हमारा डिज़ाइन आना चाहिए। इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। और उसके बाद जैसे हमने पहले पत्ती पे घुमाया था वैसे ही मशीन को सेकंड वाली पत्ती पे भी ऐसे हम घुमा लेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी है ये डिज़ाइन। आप किसी भी सलवार पे, ट्राउज़र पे या फिर स्लीव पे बना सकते हो। इसको भी हम जहाँ से हमने पत्ती की स्टार्टिंग की थी वहीं पे लाके हम इसको एंड कर लेंगे और सिलाई सीधी लेके चलेंगे अभी। तो ये आप देख सकते हो ये डिज़ाइन कुछ इस टाइप आ रहा है। जब ये बन जाएगा तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो अभी हम तीसरी वाली पत्ती पे आ गए हैं और कोशिश ये करनी है कि आपका धागा इसमें टूटना नहीं चाहिए, इसलिए आप यहाँ पे मशीन को बिल्कुल आराम आराम से चलाएं, ज़्यादा जल्दी ना करें, क्योंकि अगर जब हमारा धागा टूटता है तो ये थोड़ा सा बीच में जो इसकी फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं आती जब ये रुक जाता है। तो यहाँ तक हमारा एक फूल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे एक फूल कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड फूल की तरफ चलेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिज़ाइन दिखा देती हूँ कि किस टाइप में हमारा डिज़ाइन आ रहा है। कुछ इस टाइप में आपकी सिलाई आएगी और यहाँ पे डिज़ाइन बनेगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा ये सीधा इसको थोड़ा सा मशीन को चला लेंगे, उसके बाद सेकंड फ्लावर बनाएंगे। ये देखो यहाँ पे हमारा एक फूल बन के रेडी है। अभी हम यहाँ पे इसको पूरे को कंप्लीट करके फिर डिज़ाइन दिखाते हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट वाला फ्लावर बनाया वैसे ही हम सेकंड बना लेंगे और थर्ड बना लेंगे। तो इनको बनाते हैं। कुछ इस टाइप से हमारा डिज़ाइन बन के यहाँ पे रेडी हुआ है। अब हम यहाँ पे एक एक सिलाई यहाँ पे भी लगाएंगे नीचे, एक एक पैर की दूरी छोड़ के। तो उसको वापस से हम उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद में अब हम यहाँ पे ऐसे एक एक पैर की दूरी पे सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे एंड तक। या आपने बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगानी है, इसमें आपने कुछ नहीं करना। ये वाली लाइन भी हमारी देखो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ऐसी ही एक और लाइन यहाँ पे करेंगे, उसके बाद हम इसका दूसरा डिज़ाइन बनाएंगे। अब हमारी यहाँ पे देख सकते हो आप, ये दो लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे इसकी। तो जो हमारी जो ये वाली सिलाई थी ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारी सिलाई है। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थोड़ी बहुत जब हमने अटैच की थी तो ये एक्स्ट्रा सिलाई थी यहाँ पे, इसका आपने ध्यान रखना है। चाहे तो आप यहाँ पे निशान भी लगा सकते हो। तो मैं बिना निशान लगाए इसको ऐसे, जैसे हम जिगजैग करते हैं उसी पैटर्न में मैं यहाँ पे चल रही हूँ। तो ये एंड तक मैं ऐसे ही कपड़े को ऐसे हिलाते हिलाते इसको पूरा कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही इजी है ये डिज़ाइन बनाना। ये जिगजैग के पैटर्न का जो होता है उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप इस पे निशान भी लगा सकते हो। वैसे बिना निशान के जिसको प्रैक्टिस है, टेढ़ा मेढ़ा करते करते चलोगे तो यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन बन जाएगा। अब हमारा जो यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा खाली खाली लग रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी एक आउटलाइन करेंगे ऊपर की साइड वाली। तो आउटलाइन भी हमने ऐसे बिल्कुल सीधी सीधी मशीन चलानी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब हम यहाँ पे इसको सिंपल धागे से इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे सीधी सिलाई कर लेंगे। इस सिलाई को हम पक्का करेंगे, दोबारा एंड तक चलाएंगे। और इसको ऐसे जैसे पत्ती की शेप में होता है उस शेप में करेंगे। एक बिल्कुल सीधी एंड तक सिलाई लेके जानी है और दूसरी वाली थोड़ी सी दूर तक, और इसको ऐसे हम, तो इन सिलाई को हमने पक्की करते हुए चलना है। ठीक है, और उसके बाद हम इसको ऐसे सीधा करके यहाँ तक लेके आएंगे और फिर हम दोबारा से इसको ऐसे सीधा एंड तक लेके आएंगे
और इसको वापस ले जाएंगे। और इसमें आपने ध्यान रखना है कि बड़ा पखिया बनाना है, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से बन के आएगा इन पोंचों के बीच में डिज़ाइन। जो हमारी ये सारी पत्तियाँ, इनको हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। एक बिल्कुल एंड तक जानी है सिलाई, और जो 2 हैं उनको हमने बस थोड़ा थोड़ा करना है। ऐसे ही हम ये सारे फ्लावर कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस टाइप में ये डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। अब हम यहाँ पे एक एक स्टोन लगा देंगे। ऐसे करके ये वाले स्टोन मैंने इसी के सूट पे से उतारे हैं, बाजू पे से एक फूल टाइप में बना हुआ था, उसको उधेड़ के उसमें से निकाले हैं। आप भी सूट में से निकाल सकते हो। और ये स्टोन कुछ मैं ऐसे लगा दूँगी। ये हमारा फाइनल लुक है पोंचो का। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही दूसरी वीडियो में।